अच्छा, ओहो। अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट मुझे बता दें मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? कोई एक आध बंदा हैंड रेस करके प्लीज मुझे जरा बता दे। हाँ जी, कौन है जी? अली ख्वाजा। भाई आवाज ठीक आ रही है आपको मेरी? जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा जी, बिल्कुल सही आ रही है, चलो जिंदाबाद। अच्छा जी, जो पीछे हमने पढ़ा इसमें किसी चीज में किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ताकि फिर हम आगे चलें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? ओके। अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि हमने अपनी जो सब्सिडरी बुक्स की अंडरस्टैंडिंग है ना उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं ना यहां पर एक चार्ट बनाना चाह रहा हूं जिसके अंदर ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ना वो आज मैं आपको एक्सप्लेन कलेक्टिवली करना चाह रहा हूं। इंडिविजुअली मैंने किया जी, सेल डे बुक बनेगी, रिटर्न बुक बनेगी, किस तरह डबल एंट्री होगी, क्या होगा, ये सारी बात हमने की। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आज मैं ये सारा कुछ एक जगह पे ऊपर ले आऊं। बुक्स तो हमने डिटेल डिस्कस कर ली थी कि जी ये सब्सिडी ये होती हैं, सब डिवीजन ऑफ जर्नल और दिस एंड दैट। भाई मुझे एक शीट चाहिए, ये अंग्रेजी का कोई काम नहीं है। जब तक अंडरस्टैंडिंग हम क्लियर करके तो फिर हम आगे चलेंगे। मैंने इंडिविजुअली आपको सारा काम अब एक्चुअली समझना है। जैसे हमने कन्वेंशनल सिस्टम समझा ना कि जी जनरल में हर एंट्री करते हैं, उसके बाद उसको हम हर एक का लेजर खोलते हैं, हर अकाउंट का, और फिर उस लेजर में पोस्टिंग करते हैं, उसकी बैलेंसिंग करते हैं, ट्रायल बनता है और डबल एंट्री और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है। तो वो सारे का सारा हमें प्रोसेस क्लियर है। इसी तरह बेसिकली मैं आज ये जो सब डिवीजन ऑफ जर्नल के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचते हैं मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं। अंडरस्टैंड? ओके। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम एक ही जगह पे काम हो जाए, लेकिन शीट थोड़ी सी स्क्रॉल अगर करनी पड़ेगी तो उसके लिए मुझे माफी दे दीजिएगा। ठीक है, देखें एक साइड पर क्या होगा। एक साइड से मेरी मुराद है कि एट वन साइड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या बनेंगी, ये बुक्स बनेगी। ठीक है, नंबर वन सेल्स डे बुक, नंबर टू परचेज डे बुक, नंबर थ्री सेल्स रिटर्न बुक, नंबर फोर परचेज रिटर्न बुक, नंबर फाइव कैश ऑब्लिक बैंक बुक, एंड नंबर सिक्स बचा खुचा जर्नल प्रॉपर। ठीक है जी, ये बुक्स बनेगी। इन्हें हम समटाइम्स सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। इन्हें हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, कई नाम है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, यानी सबसे पहले एंट्री यहां होनी है। अंडरस्टैंड? ओके। उसके बाद एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है जिसका नाम है जर्नल लेजर। ऐसे तो बड़ी नेकी की थी यार, पेंसिल बरीक कर दी थी। जर्नल लेजर। मैं ये चाह ये रहा हूं कि मैं एक ही शीट के ऊपर ये सारा आपको सीक्वेंस बताऊं। ओके। अब जर्नल लेजर में क्या होगा, इन तमाम सब्सिडरी बुक्स से जर्नल लेजर के अंदर लेजर बनने हैं। किसके? हर चीज का लेजर बनना है। जैसे हमने कन्वेंशनल सिस्टम में नहीं जर्नल के बाद लेजर बनाए थे, उसी तरह जर्नल लेजर के अंदर वो सारे लेजर बनने, हर इनकम का, हर एक्सपेंस का, हर एसेट का, हर लायबिलिटी का, इक्विटी का, हर एक का लेजर बनना। और इस बुक को हम जर्नल लेजर कहते हैं। इसमें कौन से लेजर आएंगे, मैं यहां छोटे छोटे ड्रॉ करने लगा हूं। इसमें यार सेल्स का लेजर आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा। इसमें परचेज अकाउंट आएगा। ठीक है, ये बन गए। मैं ऐसे इसको बाद में कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर
हम कहते हैं एक्सपेंस अकाउंट आएंगे। मैं एक अकाउंट बना रहा हूं लेकिन हर एक्सपेंस का अलग अकाउंट बनेगा। इसके अंदर अदर इनकम अकाउंट आएगा, अदर इनकम, कोई जो भी उस इनकम का नाम होगा। इसके अंदर सेल्स रिटर्न आएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट आएगा। इसके अंदर परचेजेज रिटर्न आएंगी, परचेजेज रिटर्न अकाउंट आएगा। इसके अंदर पेएबल कंट्रोल अकाउंट आएगा, ठीक है। इसके अंदर रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनेगा, ठीक है। इसके अंदर तमाम एसेट्स के अकाउंट बनेंगे, इसके अंदर तमाम लायबिलिटीज के अकाउंट बनेंगे इंक्लूडिंग इक्विटी। अंडरस्टैंड कर गए? यानी हर इनकम, चाहे वो रेगुलर सेल हो चाहे वो अदर इनकम हो, हर एक्सपेंस, ये एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनेगा, सैलरी होगी तो सैलरी अकाउंट बनेगा, ठीक है। इसी तरह सैलरी होगी तो सैलरी अकाउंट बनेगा, एंटरटेनमेंट होगा तो एंटरटेनमेंट अकाउंट बनेगा, ये परचेजेस का अकाउंट बनेगा, सेल्स रिटर्न का अलग अकाउंट बनेगा, परचेजेस रिटर्न का अलग अकाउंट बनेगा, पेएबल कंट्रोल अकाउंट बनेगा, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनेगा। हर एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, रिसीव अपना उसका अलग अकाउंट बनेगा। हर लायबिलिटी का अपना लोन अकाउंट, इक्विटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, हर लायबिलिटी का अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब मैं जितने मर्जी ड्रॉ करता जाऊं उनके नाम रख रख के, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये वाला जो रिकॉर्ड है, इसे हम क्या कहते हैं? जनरल लेजर। तो सबसे पहले क्या होता है कि इन बुक्स के अंदर एंट्री होती है और इन बुक्स से इधर इन मुतलका लेजर के अंदर डबल एंट्री होती है। एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। बताएं जी, यहां तक सबको समझ आई है? हाथ हैंड रेज करें जरा। शाबाश शाबाश, अवाम हाथ खड़ा करे अगर समझ आई है तो। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट डन, ठीक है जी। जो मेरे जैसा नालायक, अगर उसको नहीं आई तो वो किसी से कंसल्ट करे। ओके अच्छा जी, अब मैं ये बताएं, किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन है? ये इनको पहले सबको लोअर करो, इनके हैंड, लोअर द हैंड एंड देन आई एम आस्किंग कि यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि बिफोर गोइंग टू कैश बुक हमें ये सारा फिनोमेना क्लियर करना है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके नाइस। अच्छा जी, ये हो गया, मैंने उस दिन भी आपको कहा था रिकॉर्ड 1, ये हो गया रिकॉर्ड 2, और एक बनना है रिकॉर्ड 3। वो क्या है? उसके अंदर रिकॉर्ड 3 दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? ये रिकॉर्ड 1 है। एक हिस्से को हम कहेंगे रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और दूसरे हिस्से को हम क्या कहेंगे? पेएबल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर जो पहला पार्ट होगा, इसका पार्ट 1 क्या होगा? पार्ट 1 जो बनेगा वो क्या होगा? दैट विल बी रिसीवेबल लेजर। सॉरी, मैं अगर कंट्रोल अकाउंट क्या गया हूं तो क्या है? रिसीवेबल लेजर। और इसका पार्ट 2 क्या होगा? पार्ट 2 होगा इसका पेएबल लेजर। ओके, रिसीवेबल लेजर और पेएबल लेजर, ठीक है। रिसीवेबल लेजर डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। यहां एक डेबिट और एक क्रेडिट हो गया फैक्ट। इसके अंदर हम इंडिविजुअल पार्टी के छोटे छोटे अकाउंट बनाएंगे। वो है तो रंग बिरंगी पेंसिल हो गई, चलो खैर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम इंडिविजुअल पार्टी के छोटे छोटे अकाउंट बनाएंगे, ये देखें, ठीक है। ये हर पार्टी का अलग अकाउंट बनेगा और पार्ट 2 के अंदर भी हर पार्टी का अलग अकाउंट बनेगा। फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये सारे रिसीवेबल पार्टीज होंगी और ये सारे पेएबल पार्टीज होंगी। तो माय डियर, अच्छी तरह ये बात जहन नशीन कर लें कि जब कहा जाएगा रिसीवेबल लेजर
तो उसका मतलब रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट नहीं है। रिसीवेबल लेजर इज ए रिकॉर्ड वेयर रिसीवेबल ऑफ इंडिविजुअल पार्टी इज मेंटेन्ड। बात समझ गए? अब इनके अंदर पोस्टिंग कहां से होती है? ऑब्वियसली इनके अंदर जो पोस्टिंग होनी है वो भी कहां से होनी है, ये देखिएगा जरा, इनके अंदर भी पोस्टिंग यहां से ही होनी है। ये मैं एरो लगा रहा हूं, कहां से होनी है? यहां से ही होनी है। अंडरस्टैंड? और इनके अंदर भी पोस्टिंग मैंने ये बताई आपको, ये ले मैं प्रोमिनेंट कर देता हूं, ये भी कहां से होनी है? इधर ही होनी है। यानी डबल एंट्री इन जनरल लेजर जो है दैट विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स और बुक ऑफ प्राइम एंट्री एंड इंडिविजुअल लेजर। ये जो इंडिविजुअल लेजर हमने बनाए हैं ये भी कहां से मुकम्मल होंगे? ये भी मुकम्मल होंगे फ्रॉम दी, ये एरो बता रहा है कि सब्सिडरी बुक से मुकम्मल। क्लियर हो जानी चाहिए बात आप, ठीक है? ये कौन होगा? ये होगा लाइक हम क्या देते हैं कि भाई ये मिस्टर ए होगा, ठीक है, ये मिस्टर जी होगा, ठीक है, ये मिस्टर अल्फा होगा, ये क्या है? ये गैलेक्सी ट्रेडर होगा, ठीक है, ये ए बी एंड को होगा, ठीक है, और ये सी डी ट्रेडर होगा, लाइक दिस, ठीक है? ये वो लोग होंगे जिनसे मैंने पैसे लेने हैं। और इस सारे रिकॉर्ड को क्या कहेंगे? रिसीवेबल लेजर के। अंडरस्टैंड? इसी तरह ये क्या होगा? ये बीटा कंपनी होगी, ठीक है, ये बुशिस को होगी, कोई इसका नाम हम रख देते हैं, ये मरीना स्टोर होगा, ठीक है जी, मरीना स्टोर होगा, ये जे जे जी जे ट्रेडर्स होगा, ठीक है, ये एक्स वाई एंड को होगा, ठीक है, और ये के एंड कंपनी होगा। ये कौन है? ये वो सारे इंडिविजुअल पेबल। इनके अंदर जो हमने जब किसी बंदे से पैसे लेने हैं तो हम उसे क्या करते हैं? हम उसे डेबिट करते हैं। जब वो पैसे दे देता है हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। यानी जिस तरह हम इधर रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को मेंटेन करते हैं वो मेंटेन वैसे ही होना है, लेकिन रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का एक सेकंड इफेक्ट सेल अकाउंट में जाता है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा। ये होगा क्या? इन तमाम रिसीवेबल के जो बैलेंस होंगे, ये जो मैं बात करने लगा हूं इसको जरा कान और आंखें खोल के सुने कि ये जो रिसीवेबल के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हजार 200 100 जितने भी अकाउंट होंगे मेरे रिसीवेबल, उन सब के जो बैलेंसेज होंगे उन सब का मजमुआ सिर्फ इस रिसीवेबल कंट्रोल के बराबर होगा। ये बात समझ आनी चाहिए। क्यों? कि रिसीवेबल टोटल लेना देना है और ये उन टोटल में से हर पार्टी का लेना देना कितना है, ठीक है? तो ये वाला जो सिस्टम है इसका एक फायदा ये भी होता है कि ये डबल चेक हो जाता है। जब मैं सारे रिसीवेबल लेजर के बैलेंस करता हूं उन पार्टियों के अकाउंट्स के, तो वो टोटल किसके बराबर होना चाहिए? वो रिसीवेबल कंट्रोल के बराबर होना चाहिए। क्यों जी? ये बात समझ आई है? जरा पूछो जी दोबारा, हाथ खड़े कराओ, क्योंकि आई वांट टू मेक इट माई सेल्फ श्योर कि जी ये बात इनको समझ आनी चाहिए। क्योंकि आगे सारा सिस्टम इसी के साथ चलना है। हाँ भाई, आगे समझ तकरीबन है। ये क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहा? नेट का प्रॉब्लम होगा। चलो ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, ओके ओके ओके। लो जी, किसी को यहां तक कोई बात समझ ना आई हो? ये जो आखिरी बात मैंने की है कि जी ये जो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट है इनमें हर पार्टी का जो बैलेंस निकलेगा उन सब का जो टोटल करेंगे वो टोटल रिसीवेबल के बराबर होगा। किसी को इस बात की समझ ना आई हो, वो हैंड रेज कर। जी एम जहीर, जी जहीर, जी सर वो जहीर। नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, रिकॉर्ड 2 की नहीं सर समझ आई। रिकॉर्ड 2 भाई जनरल लेजर है, उस दिन भी सिखाए आपको। ये तो अब हम कंपाइल कर रहे हैं जो कुछ पड़ा हुआ है पीछे उसको, ठीक है? हमने कहा था कि सब्सिडरी बुक्स के अंदर जब एंट्री करनी है तो वहां से डबल एंट्री जो है वो जनरल लेजर के अंदर मुकम्मल करनी, ठीक है? अब क्लियर होना चाहिए कि ये जनरल लेजर के अंदर
डबल एंट्री इनके अंदर भी यहां से मुकम्मल होती है, यहां डबल एंट्री नहीं होती, यहां सिर्फ एक इफेक्ट आता है, जो इफेक्ट पार्टी के अकाउंट को कमोबेश करता है, वो क्या करते हैं, वो रिसीवेबल के लिए रिसीवेबल लेजर कहलाता है और पेएबल के लिए वो पेएबल लेजर कहलाता है। क्लियर है जी? अब सर इसमें सेकंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है, ये दूसरी लाइन में जनरल लेजर लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है रिकॉर्ड सर टू, ऊपर था ना रिकॉर्ड टू, यस सर, जनरल लेजर, सेल्स यस सर, अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, अदर इनकम अकाउंट, ओके सर, थैंक सेल यू। रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, पेबल, मतलब हर तरह का लेजर इधर आना है। ये तो मैंने एग्जाम्पलरी तौर पर बना दिए ना, ठीक है सर, हर लेजर इधर आना। ठीक है जी, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन जी यहां तक? ठीक है, क्लोज करें जी जरा इसे। लो जी, अब देखें, अब आपका मुझे बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए। ये क्या हाइलाइटर है? अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा चलो ये पकड़ते हैं, निकालो जरा। ये कलर लेते हैं, ये वाला पकड़े, इसको पकड़ा गया, ओके। अब जरा देखिएगा कि डबल एंट्री कैसे पूरी होती है। जब मैं सेल डे बुक बनाता हूं तो सेल डे बुक का पीरियोडिक टोटल लगता है। अब पता है ना सेल डे बुक में सारी एंट्रीज करते हैं, वो पीरियोडिक टोटल सेल डे बुक से दो जगहों पर जाता है। एक जाता है, ये देखिएगा, मैं ये येलो कलर के साथ वो हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा चीजों को, ठीक है। सेल डे बुक से क्या होता है कि उसका एक जो इफेक्ट है, सेल जब हम उधार करते हैं, सेल डे बुक के अंदर क्या आएगी, उधार सेल आएगी, ठीक है। तो उधार सेल हमारा रिसीवेबल होता है, तो उसका जो एक इफेक्ट है वो ये मैंने रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनाया, ये देखिएगा, ये मैं लाइन लगा रहा हूं, ये यहां पर आएगा। समझ आ रही है जी आपको? और जो दूसरा इसका इंपैक्ट है वो कहां जाएगा, वो ये सेल अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिए यहां पर ये क्या हुआ, यहां ये डेबिट हुआ और यहां ये क्रेडिट हुआ। डबल एंट्री पूरी होगी। पहले हम जनरल लेजर को मुकम्मल करते हैं, ठीक है। डबल एंट्री होगी, पहले इसमें एंट्री करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, सेल डे बुक के अंदर हमने अगर किसी पार्टी को उधार बेचा है तो उसी दिन या कम से कम जिस दिन हमने पीरियोडिक टोटल लगाया उसी दिन हम कहते हैं कि भाई सेल डे बुक से ही हम कहां जाते हैं। इसका मैं कलर बदलता हूं, सेल डे बुक से ही हम कहां जाएंगे, सेल डे बुक से ही हम यहां चले जाएंगे। ये देखें किधर जाएंगे, ये अब मुझे मसला होगा, ये रहा, यहां चला जाऊंगा, डेबिट कर दूंगा, सिर्फ डेबिट करूंगा, ठीक है। ये जब मैं मुकम्मल करूंगा ना तो ये बहुत सारे तीर तूर चले हुए होंगे, इसको साथ साथ समझते जाएंगे, ठीक है। सेल डे बुक का काम खत्म हो गया। सेल डे बुक में क्रेडिट सेल हुई, ठीक है, हमने उसका पीरियोडिक टोटल लगाया, उससे हमने डबल एंट्री कहां कहां कर दी, एक डेबिट हो गया रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट टोटल अमाउंट से, और क्रेडिट होगी सेल। देखिएगा ये बुक्स मुकम्मल कैसे होती है। और जो उस बंदे का इंडिविजुअल रिकॉर्ड रखना है वो क्या होगा, वो यहीं से एक और बंदा भी, हमने सिर्फ एक बंदे को थोड़ी सेल की होगी, हमने दूसरे बंदे को भी की होगी, वो मिस्टर जेड हो गया, मिस्टर अशरफ हो गया, मिस्टर फलां हो गया, ए बी हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया, हम उसके अकाउंट के अंदर सिर्फ डेबिट करते रहे ताकि उसका रिसीवेबल खड़ा हो। ठीक है जी, अब आ जाए अगला। अगला इंपैक्ट क्या है, अब हम आगे परचेज डे बुक के अंदर। परचेज डे बुक से क्या होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा, ये देखिए मैं करने लगा हूं, ये अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाए, परचेजेज अकाउंट क्या होगा, जब हम उधार परचेज करेंगे पीरियोडिक टोटल लगाएंगे, उस टोटल अमाउंट से हम क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और पेएबल कंट्रोल अकाउंट को, ये देखो प्यारे बच्चों, ये पेएबल अकाउंट को यहां पर हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर। ठीक है, मैंने कहा था जब मैं ये सारा मुकम्मल कर लूंगा तो ये नक्शा बना हुआ होगा एयरलाइन का कि जी फ्लाइटें यहाँ यहाँ जा रही हैं।
तो इसलिए आपको साथ साथ समझना है। इसको हम कलर अगर चेंज कर दें तो शायद कुछ हमारे लिए बेहतरी हो जाए। नहीं नहीं, यही कलर रखते हैं। मतलब कलर से मुराद मेरी ये है कि डे बुक का और पोस्टिंग कर देते हैं। ये देखें, ये परचेज डे बुक क्या हुआ, शायद इस तरह ये प्रोमिनेंट हो जाए। ये परचेज डे बुक ये डेबिट हुआ, और यहां से क्या हुआ, ये पेएबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हुआ। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी बन गया। हाँ, ऐसे करते जाते हैं, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। परचेज डे बुक से हमने क्या किया भाई, ये क्या कह रहा है बच्चा? कौन था? ओ भाई जहीर, मुझे छेड़ क्यों रहे हो बेटा? मिड ऑफ द लेक्चर जो है, अगर कुछ नहीं पूछना तो हैंड क्यों रेज कर रहे हो? ओके, छोड़ देना। अच्छा जी, अब इसी डे बुक से उधर जाते हैं। उधर मैं ब्लू साइन ही यूज करूंगा क्योंकि वो ब्लू रिकॉर्ड हम बना रहे हैं। उधर क्या होगा, परचेज डे बुक के अंदर जब हम किसी की परचेज ऐड करेंगे तो वहीं से क्या करेंगे, वहीं से उस पार्टी के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, ये देखें, ये क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, जो जो भी बंदा है वो क्या हो जाएगा, वो इधर क्रेडिट हो जाएगा। जब सेल की थी तो वो डेबिट हुई। अंडरस्टैंड? इंडिविजुअल लेजर मेंटेन हो गया कि मिस्टर ए का अकाउंट खोलूंगा या जो भी इसमें उसका बेटा जो भी इसका नाम होगा, इसको जब देखूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यार ये इतना क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट का मतलब है पेएबल, तो मैंने उसके इतने पैसे देने। समझ आ जानी चाहिए यार। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे परचेजेज रिटर्न के ऊपर। ठीक है जी, परचेजेज रिटर्न की जो पोस्टिंग है वो हम यहां कर देते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये सॉरी सेल रिटर्न। सेल रिटर्न में भी लोगों ने हमें चीजें वापस की, हमने उनका पीरियोडिक टोटल लगाया। उस पीरियोडिक टोटल का एक इफेक्ट क्या किया, हमने सेल रिटर्न के अंदर पोस्ट किया। जब सेल की थी तो क्रेडिट किया था, अब जब सेल रिटर्न होगी तो वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। ये सेल रिटर्न है, ये देखें यहां से, ये सॉरी, इसको मिटाना कैसे, सिर्फ इसे मिटाना है, ये सब कुछ मिटा देगा। हाँ? चलो थैंक यू। ठीक है जी, अब सेल रिटर्न जो है हमने क्या करना है, ये आ गया सेल रिटर्न डेबिट हो गया। सेल्स अगर क्रेडिट होती हैं, ये देखें यहां पर, ये येलो में, तो सेल रिटर्न डेबिट होता है। और उसके अगेंस्ट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट कहां है, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट ये है। ठीक है, तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसको यार जरा रेज कर, बस ठीक। ठीक है, ये क्या हो गया जी, ये क्रेडिट हो गया। तो क्या हुआ, से रिटर्न बुक कहां जा रही है, क्रेडिट हो रहा है रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, और डेबिट क्या हो रहा है, ये देखें सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये सेल रिटर्न अकाउंट है। ये मैंने सर्कल कर दिया इसको। ठीक है, हर एक को सर्कल करूंगा तो वो फिर कॉमन हो जाएगा, ये मैंने स्पेशली सर्कल कर दिया इसको। ठीक है, कहां से निकल रहा है ये, सेल रिटर्न। और जब एक बंदा चीजें वापस कर देता है तो हमने उससे जो पैसे लेने होते हैं वो भी तो कम हो जाते हैं। लिहाजा सेल डे बुक से एक ये जो ब्लू इफेक्ट है ये कहां जाएगा, सॉरी इससे सेल रिटर्न बुक से, यहां से ये किधर जाएगा, ये उस पार्टी के अकाउंट में भी जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। क्या हुआ कि जब उसे चीज बेची थी तो डेबिट हुआ, और जब उसने चीजें वापस की तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। डबल एंट्री इधर पूरी होगी, और ये जो मैंने येलो लाइन सॉरी ब्लू लाइन आपको करके बताई है, उसमें सेल रिटर्न का सिंगल इफेक्ट जो है ये यहां पर आ गया, और मिस्टर ए का अकाउंट जो है वो अपडेट हो गया। समझ आ जानी चाहिए। ओके, अब हम आते हैं परचेज रिटर्न के ऊपर। देखिए परचेजेज रिटर्न के ऊपर क्या होगा, परचेजेज रिटर्न में अगेन हमें जो हमारा ये वाला जो है, अच्छा ये वाले बेटा रोज जरा खत्म हो सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा, रहने दो फिर, रहने दो, सारा काम ना खराब हो जाए, रहने दो रहने दो। हाँ,
अच्छा जी, परचेजेज रिटर्न से क्या होगा? परचेजेज रिटर्न बुक बनेगी, पीरियोडिक टोटल लगेगा, उस टोटल के अंदर हम क्या करेंगे, उस टोटल को हम पोस्ट करेंगे। कहां पोस्ट करेंगे? एक तो परचेजेज रिटर्न अकाउंट के अंदर। ये देखिएगा मैं परचेज रिटर्न यहां से पकड़ने लगा। परचेजेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेजेज डेबिट होती हैं, और जो मेरे पेएबल हैं वो भी तो कम हो जाएंगे ना जब मैं परचेजेज रिटर्न करूंगा। तो मेरा पेएबल कंट्रोल अकाउंट यहां से, ये देखिएगा, ये क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये इफेक्ट, ये मैं सर्कल करने लगा, ये रहा। यानी पेएबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया और परचेजेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया। डबल एंट्री पूरी होगी। ठीक है, और ब्लू इफेक्ट उधर जाएगा, यानी जो कि परचेजेज रिटर्न का इफेक्ट है, कहां जाएगा? जब परचेजेज रिटर्न होंगी तो यहीं से क्या होगा? यहीं से उस पार्टी का अकाउंट जो होगा, इस पार्टी का अकाउंट जो होगा, ये क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा परचेजेज रिटर्न। वो एक पार्टी है, दो पार्टी है, तीन पार्टी है, जितने भी है। तो इस तरह ये डबल है, इधर डबल एंट्री पूरी होगी। ये जो मैंने इसको कौन सा कलर कहते हैं? पर्पल कलर में, और ब्लू कलर के अंदर ये इंडिविजुअल पार्टी का अकाउंट डेबिट हो गया, इसने उसका पेएबल बैलेंस कम कर दिया। ठीक है जी, यहां तक समझ लगी है सबको? फिर हैंड रेज करानी है। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। शाबाश, रेज योर हैंड। जिस बच्चे ने मेरी ये पिछली 5-6 क्लासेस रेगुलर पढ़ी हैं, उनकी बात कर रहा हूं, उनको समझ लग गई है। जिसने बीच में एक दिन पढ़ लिया, 4 दिन छोड़ी, उसको बिल्कुल नहीं समझ लगी। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिस दिन आप मर्जी बैठेंगे आपको समझ आ जाएगा। ये चीजें जो हैं ये लिंक हो रही हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, जरा लोअर करो जी, लोअर योर हैंड्स, लोअर ऑल। अच्छा जी, किसको यहां तक समझ नहीं आई? चलो वो हाथ खड़ा कर दो। किसको समझ नहीं आई? पहले हैंड लोअर कर लेना जी। हो गए? अब बताएं किस बच्चे को समझ नहीं आई यहां तक किसी चीज की? कोई सिंगल पॉइंट, कोई सिंगल क्यूरी आपकी यहां तक? ये शीट में कोशिश करूंगा मैं उसमें रखवा देता हूं, इसके अंदर जो वो ऊपर वाले 1-2 एरो अननेसेसरी हैं वो मैं खत्म करा दूंगा। ठीक है जी, इसका मतलब है यहां तक हमारी कोई क्यूरी नहीं है। ओके, बंद करें। एक मिनट ठहरो ना, ये रेजर है, ये रेजर है। एक मिनट ठहरो, इसको करके देखते हैं। ये तो मैंने इनको समझा दिया ना, ये यहाँ से वहाँ इसमें जाना है। ठीक है जी, और ये भी मैंने इनको समझा दिया। चलो ठीक हो गया। ये अब आप बताएं क्या कह रहे थे? चलो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैक किधर है कलर यार? वो किधर गया? ठीक है जी, ये क्या था? ये जनरल लेजर था। ठीक है, ये जनरल लेजर था। ये हमारे सब्सिडरी बुक्स थी, और ये हमारे रिकॉर्ड फ्री रिसीवेबल लेजर और पेएबल लेजर, दो पार्ट हैं इसके। ठीक है जी, तो इसको हमने ये ब्लू के जरिए हमने इसे शो किया था कि ये हमारा एक पार्ट है और ये हमारा दूसरा पार्ट है। मैंने ब्लॉक कर दिया ताकि ये उन लाइनों के साथ कंफ्यूज ना हो। ओके, अब हम आ जाते हैं जर्नल प्रॉपर के ऊपर। भाई, लोगों को जब उधार देते लेते हैं तो पैसे भी आएंगे, पैसे जाएंगे भी, कैश आएगा, कैश जाएगा, बैंक में से पेमेंट होगी, बैंक में पैसे आएंगे, होगा ना ऐसे? वो सारा कुछ कहां एंटर होगा? वो सारा कुछ कैश बुक में एंटर होगा। ठीक है, और यहां से भी डबल एंट्री मुकम्मल होगी। कैसे होगी?
उसके ऊपर बात करनी है, मतलब नेक्स्ट फेज जो है वो यही है। अच्छा, अब उससे पहले हम कहते हैं जी प्रॉपर जर्नल में चले जाते हैं। अगर कोई एंट्री प्रॉपर जर्नल की होगी तो वो प्रॉपर जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी। और प्रॉपर जर्नल से क्या होगा, प्रॉपर जर्नल से हम उसकी पोस्टिंग कर देंगे। ब्लैक यूज कर लेते हैं एरो लगाने के लिए। कहां पोस्टिंग यूज करेंगे कि जनरल लेजर के अंदर जब एक मैं एंट्री करूंगा, जब मैं एक एंट्री करूंगा, लाइक मैंने आपको एक एंट्री बताई थी, क्या बताई थी कि जब मैंने किसी से पैसे लेने भी हैं और उसको देने भी हैं तो ये रिसीवेबल और पेएबल आपस में एडजस्ट होने हैं। ठीक है, मैंने लेने जो हैं वो 10,000 हैं और मैंने देने जो हैं वो 8,000 हैं, तो मैं कितने एडजस्ट कर सकता हूं? देने वाले पैसे 8,000 एडजस्ट कर सकता हूं, क्योंकि जो बाकी 2,000 है वो तो मैंने लेने हैं, लिहाजा मेरा पेएबल सारा एडजस्ट हो जाएगा। और अगर मेरे रिसीवेबल कम हो, यानी रिसीवेबल अगर मेरे 7,000 हों और पेएबल मेरे 10,000 हों, तो मेरा रिसीवेबल सारा एडजस्ट हो जाएगा, मेरा पेएबल 3,000 रह जाएगा। ये बात कॉमन सेंस की है। अब ये एंट्री जो है, ये इसकी वजह से मेरे रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और पेएबल कंट्रोल अकाउंट इफेक्ट होंगे ना, इनके अंदर पोस्टिंग होगी, लेकिन कोई भी किसी भी लेजर में पोस्टिंग करने से पहले सॉरी, किसी भी लेजर में पोस्टिंग करने से पहले वो वाला जो इवेंट है वो इन 6 बुक्स में से कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना जरूरी है। ठीक है, क्या है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री में उसकी रिकॉर्डिंग जरूरी है। ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री लिखा मैंने, ये जरूरी है यहां पर। उसके बगैर जनरल लेजर के अंदर 2 लेजर में डेबिट क्रेडिट नहीं किया जा सकता। अंडरस्टैंड? तो वो जो मैंने 10,000 लेना था फर्ज कर लें और 8,000 देना था, इसका मतलब अब मैंने 8,000 नहीं देना। जब मैंने देना था 8,000 उधार खरीदा था, तो मैंने पेएबल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया था। ये देखें, ये ग्रीन एरो, ये कहां से आ रहा है? ये देखें, परचेज डे बुक से आ रहा है ना, ये परचेज डे बुक से आ रहा है। ये ग्रीन एरो किधर हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, यानी जब मैंने उधार खरीदा था। अब जब मैंने वो पैसे मेरे देने थे मैंने, तो मैंने क्रेडिट किया था, ये ग्रीन। और जब वो पैसे मैंने अब नहीं देने, यानी एडजस्ट हो गए हैं, तो मैं इस अकाउंट को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। यानी अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करना है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी इज ऑलवेज डेबिटेड। तो मैं जर्नल प्रॉपर बनाऊंगा, जैसे आम जर्नल बनता है, उसके अंदर मैं एंट्री लिखूंगा पेएबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, पेएबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और मेरा रिसीवेबल कम हो जाएगा ना इतने पेएबल के अगेंस्ट। कितने पेएबल के अगेंस्ट? 8,000 के अगेंस्ट। लिहाजा रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो ये वाली जो एंट्री है, ये जो मैंने ब्लैक में लिखी है, ये किस बुक की एंट्री है? ये प्रॉपर जर्नल की एंट्री है। और ऐसी बहुत कम एंट्रीज होंगी। जब हम आगे जाएंगे तो हम कुछ बैड डेट्स के अंदर, कुछ डेप्रिसिएशन के अंदर जो चैप्टर अभी पढ़ने हैं, उनमें से ऐसी एंट्रीज निकलेंगी। अभी तक जो पढ़ा है उसके अंदर ये एक ऐसी एंट्री निकली है जो प्रॉपर जर्नल में है। बाकी हर एंट्री किसी ना किसी प्राइमरी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में आनी है। ये जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री इसके लिए है, वो क्या है? वो बहरहाल जर्नल ही है। क्योंकि ये बचा खुचा जर्नल होता है, इसलिए हम इसे जर्नल प्रॉपर कह देते हैं। इसकी फॉर्मेट जर्नल जैसी होती है, लिहाजा ये प्रॉपर जर्नल। ये ऊपर वाले जो हैं ये कहलाते जर्नल ही हैं। याद है, हमने परसों नाम पढ़े इनके अल्टरनेटिव। सेल्स डे बुक को सेल्स जर्नल कहते हैं, पढ़ा है? परचेज डे बुक को परचेज जर्नल कहते हैं। इन सब के उनके साथ समहाउ जर्नल यूज किया जा सकता है, लेकिन वो जर्नल की तरह के नहीं होते उनके फॉर्मेट। लिहाजा इसलिए इसके साथ प्रॉपर का वर्ड यूज किया गया कि यार इसका फॉर्मेट भी प्रॉपर जर्नल जैसा होता है। और यहां से अब क्या होगा? यहां से पेएबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर डेबिट होगा। ये रहा मेरा पेएबल कंट्रोल अकाउंट, ये रहा, ये देखिएगा, ये मैं ब्लैक एरो लगाने लगा हूं। ये क्या हो जाएगा? ये यहां डेबिट हो जाएगा, एक और डेबिट आ गया। और
रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कहां है मेरा रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट? ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, ये देखिएगा, ये मैं इसको रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को यहां पर क्रेडिट कर, बात समझ आ जानी चाहिए, बड़ा जोर लगाया मैंने। ओके, और किस पार्टी के साथ ये काम किया इसके आगे लिखा हुआ होगा, तो यहीं से देख करके पेएबल में फर्ज करें मैंने ये गैलेक्सी ट्रेडर के साथ ये काम किया है, तो क्या करेंगे यहां से मैं ये गैलेक्सी ट्रेडर का ये बैलेंस, सिर्फ एक इफेक्ट इधर आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पहले उसको यार, पहले हमने बेचा होगा ना, उससे खरीदा होगा ना कुछ, ठीक है, तो वो क्रेडिट हुआ होगा, यानी उसके पैसे देने होंगे। वो कहां से आया होगा? वो परचेज डे बुक से आया होगा, ठीक है। और अब जब हमने उसके इतने पैसे नहीं देने, तो हम यहां से उठा के इधर उसे क्या करेंगे, हम उसे डेबिट इंडिविजुअल सिंगल इफेक्ट दे देंगे। और जो रिसीवेबल है मेरा, वो रिसीवेबल भी कम होगा, लिहाजा मैं क्या करूंगा, ये जनरल प्रॉपर से उठाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर उस रिसीवेबल को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। यानी मेरा रिसीवेबल भी क्रेडिट होके कम हो गया और मेरा पेएबल डेबिट होके कम हो गया। तो ये क्या है? अच्छा, इसको डबल एंट्री नहीं समझना, ये डबल एंट्री नहीं लग रहा है ऐसे कि यार एक डेबिट कर दिया, नहीं भाई, क्या किया मैंने, एक बंदे का इंडिविजुअल लेजर रिसीवेबल कम किया है और दूसरे बंदे का इंडिविजुअल लेजर पेएबल जो है वो कम किया। ये इंडिविजुअल इफेक्ट है, डबल एंट्री नहीं है। डबल एंट्री इधर हुई है कि मेरा ये ब्लैक एंट्री हुई है कि मेरा जो पेएबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया और मेरा रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो जी ये बात भी समझ लगी है, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल से बात आज हमने की है। बताएं जी जरा, किस बच्चे को इसकी समझ नहीं लगी, ये जो मैंने आखिरी बात बताई? ओके, गुड। हाँ जी, फरजान खान क्या कहता है जी सर? बच्चे? ये बात थोड़ी रिपीट कर दें, ये रिकॉर्ड 2 में डबल एंट्री नहीं हुई है, रिकॉर्ड 3 में डबल एंट्री की है। रिकॉर्ड 3 में डबल एंट्री नहीं हुई, रिकॉर्ड 2 में तो डबल एंट्री हुई है, यानी दोनों कंट्रोल अकाउंट कम हुए हैं, रिसीवेबल का और पेएबल का भी, लेकिन रिकॉर्ड 3 के अंदर वो डबल एंट्री नहीं हुई, ठीक है जी सर, सही। ओके जी। कासिम क्या कह रहा है जी? कासिम कासिम सो गया हाथ खड़ा करके कि मेरी आवाज नहीं जा रही? मेरी तो जा रही है आवाज। चलो कासिम जाग जाए, उतनी देर इससे पूछे मोहम्मद वासिक से। जी वासिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने पूछना था कि सर अब जैसे हमने पेएबल कंट्रोल अकाउंट सर उधर हमने क्रेडिट किया है, हाँ। सर वो मिस्टर ए का था, तो सर जब हमने रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को एक इस सर हमने पेएबल के अंदर डेबिट किया है, तो सर ये भी उसी ए का ही होगा, मतलब ए वाली कंपनी का ही हाँ, होगा हाँ, या ये यार बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे हो सकता है कि मैंने वासिक से पैसे लेने हों और मैंने एहतशाम को देने हों, तो मैं क्या उसको आपस में नेट ऑफ कर सकता हूं? कल क्या कहा था कि एक बंदा आपका कस्टमर भी हो सकता है और आपका सप्लायर भी हो सकता है। यस सर, सप्लायर कस्टमर दोनों। हाँ, उसका एक लेजर जो है एज ए कस्टमर खुला हुआ होगा रिसीवेबल लेजर के अंदर, और उसका एक लेजर एज ए सप्लायर खुला हुआ होगा पेएबल लेजर के अंदर। बिल्कुल सही कहा है कि ये डिफरेंट लोग होंगे। अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, क्लियर हो गया। आप ये समझ रहे थे कि एक बंदा नहीं होगा, ये दो डिफरेंट लोग होंगे, ठीक है। सॉरी, ये दो डिफरेंट लोग नहीं होंगे, ये एक ही बंदा होगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। और जी किसी का कोई मसला? लो जी, अब आखिरी काम क्या रह गया कि जब हम लोगों से कैश देते और लेते हैं तो भी डबल एंट्री मुकम्मल होती है। वो कैसे होती है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला कल बात करेंगे। यही नेटवर्क यूज करूंगा कल, यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चों को पूरी कंसोलिडेट हो जाए, ठीक है। ये मैंने कोशिश तो की है डिफरेंट कलर से हर चीज एक्सप्लेन करने की। कल इसी चार्ट को लेंगे और अब ये देखेंगे कि ये जो हमारी कैश बुक है, ये वाली ये कैश बुक है, ठीक है, इससे डबल एंट्री किस तरह से जनरल लेजर में मुकम्मल होती है और इससे क्या रिसीवेबल और पेएबल इंडिविजुअल लेजर के अंदर सिंगल इफेक्ट भी तो जाएंगे, वो कैसे? एनी क्वेश्चन जी?
अभी मैंने पूछा है आप लोगों से कोई सवाल, हैंड रेज नहीं हुआ, इवन देन अगर किसी का कोई कुछ सवाल है तो बताएं। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अच्छा मुझे कोई दो चार बंदियां ये हैंड रेज करके बताएं कि ये जो मैंने एरो शैरो लगा के, ये क्यूम साहब आए हैं, ये हंसने लग गए हैं मेरी किच्ची मिच्ची को देख के, तो क्या मैं कामयाब हुआ हूं ये बात समझाने के अंदर आप लोगों को, और किस हद तक मैं कामयाब हुआ हूं, और क्या ये जो पूरा सिस्टम कंसोलिडेट कर पाया हूं या नहीं कर पाया? कोई बताया जी, कोई कोई अच्छे से बच्चे से पूछो यार, ये इससे पूछ लो, किसी, सारे अच्छे हैं यार, किसी से पूछ लो, कौन है ये जी? जरमिल जी, जरमिल सर एंड कर दिया था आपने, मजा आ गया लेक्चर, एंड कर दिया, जबरदस्त जबरदस्त हो गया। जबरदस्त सर। और कोई एक आध बंदा, ये सुभान से पूछ लो यार, सुभानी और सुभान, कोई बात नहीं, इससे पूछ लो जी। सुभान कहाँ गया, दौड़ गया? सुभान अहमद ये है, सुभान अफजल, कोई बता दे यार, सुभान, कोई सुभान बता दे। ओके हो गया सर, समझ लग गई सारी, आज समझ पिछली लग भी गई? सारी क्लियर हो गई। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, डन हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अली ख्वाजा से पूछो यार, इसने शुरू में सवाल पूछा था, नीचे है, नीचे नीचे, अली ख्वाजा। हाँ जी, जी अली। जी सर बिल्कुल समझ आ गई है। बिल्कुल समझ आ गई इंशाल्लाह ताला। कल जब लेक्चर पढ़ाऊंगा तो कैश बुक के इफेक्ट भी इधर दे दूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है? और सही है। कल बिल्कुल वो जो कह रहे हैं ना एंड हो गया सर जी आज, कल बिल्कुल एंड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी? अपना और घर वालों का ख्याल रखिएगा, घर से बाहर मत निकलिएगा। अल्लाह मियां आपको और हमें हिफ्ज़ो अमान में रखे। कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे बात करेंगे। वो 3 पार्टिसिपेंट यही वाले हैं जिन्होंने हैंड रेज किया। चलो ठीक है, ओके जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज। जिन्होंने आज लेक्चर नहीं पढ़ा उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। अल्लाह हाफिज।